हाय फूफड़ीज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल इस वुमनिया की दुनिया। आई होप आप लोगों को मेरा ये अवतार अच्छा लग रहा हो। वैसे तो मैं ग्रीन कलर के स्पेक्स पहनती हूँ व्हेन आई एम नॉट वेयरिंग लेंसेज, एंड व्हाई कांट आई वेयर लेंसेज? बिकॉज ऑफ चिंग 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 चिंग। तो मैंने ये नील्स कराए कैट आइज, वाओ देखो कलर चेंजिंग है ये, एंड एक क्यूट सा वो भी बना हुआ है यहाँ पे। तो एक शूट के लिए मैंने कराया था क्योंकि मुझे पूह बनना था उस रील के लिए, एंड मैंने बड़ा स्मार्ट बिहेवियर किया। मैंने क्या किया, इस लेंसेज पहले पहन लिए, फिर अपने नील्स करवा लिए, और जब लेंसेज उतारने का टाइम आया आई वाज लाइक मैं लैग होने लगी। बेसिकली जिसके भी लॉन्ग नेल्स होते हैं ना, या तो उनको आदत होती है वो यूज़ करके निकालने के लिए, तो वो लोग निकाल देते हैं। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मैं यूजुअली क्या करती हूँ पता है, तुम लोग हंसोगे ये सुन के, मैं ये दोनों टिक टिक कर काट देती हूँ अगर लॉन्ग नेल्स होते तो, एक थंब और एक ये, ताकि मैं एटलीस्ट ऐसे करके निकाल पाऊँ, बिकॉज उसके बिना ग्रिप ही नहीं मिलता है यार लेंस निकालने का। भाई इतना स्ट्रेसफुल था उस दिन, मैंने वो एक ट्वीज़र आता है लेंस की डिबिया में, वो ट्वीज़र से निकालने की कोशिश की, वो चुभने लगा मेरी आँख को। मुझे बहुत ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ अपने लेंसेज को उस ट्वीज़र से। तो मैंने वो ट्वीज़र यूज़ किया। फिर मेरी दोस्त ने एक हैक बताया था कि ऐसे ऐसे करके उस तरफ देखिए ऐसे करो तो वो लेंस अपने आप आता है बाहर। कुछ वो इंस्टाग्राम रील के हैक्स कोई काम नहीं आए दोस्तों। एंड देन वो ईयरबड से भी ट्राई किया मैंने, ईयरबड से भी कुछ भी नहीं हुआ। एंड अल्टीमेटली जो वर्स्ट चीज़ मैंने सोच रखी थी कि मुझे ये ना करना पड़े, वही मुझे करना पड़ा। मुझे जाके बोलना पड़ा मम्मी को कि मम्मी प्लीज़ मेरे लेंसेज निकाल दो। मम्मी ने हाथ डाल के निकाले, और मुझे खुद आदत है ऐसे हाथ डाल के निकालने की आँखों से, बट फिर कोई और डालता है तो मेरी आँख ही बंद हो जाती है यार। मेरी आँख स्ट्रेट रह ही नहीं रही, या तो मेरा आई बॉल ऊपर जा रहा था, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था, फिर कैसे तो भी निकला और पूरी मेरी आँख लाल। और वो दिन से लेके अब तक मैंने लेंसेज नहीं पहने, मैं अपने चश्मों पे निर्भर हूँ। So again today, because of privacy, I'm sitting here because I don't want anybody to hear my thoughts, and then वो लोग चिंता में आ जाएंगे अगर मेरे मम्मी पापा ने सुन लिया मैं सब ये जो बातें करने वाली हूँ आज। तो इसलिए मुझे उनको वरी नहीं करना है। एंड देन आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी इन माई ओन जोन, सिटिंग योर विथ माई थाट्स एंड लेइंग देम इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं ये बोलूँगी वो बोलूँगी। इट्स जस्ट ऑनेस्ट 1-to-1 जो भी मेरे दिल में आ रहा है अबाउट माई कॉन्टेंट जर्नी एंड हाउ हैज़ इट बीन फॉर मी टिल नाउ। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो भी रूप आप लोग देखते हो मैं हूँ वैसे इन रियल लाइफ। लाइक मुझे जितने भी लोग मिले उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप सेम बात करते हो, आप सेम तरीके से बिहेव करते हो। मेरे फ्रेंड्स के सामने आई एम ऑलवेज द फनी पर्सन, हमेशा तूफान ऑफ द ग्रुप, पूरा टाइम मस्ती करती रहती हूँ। बट यू नो मैं एक मतलब इमोशनली एंड मेंटली बहुत ही अलग भी हूँ व्हेन आई एम बाय माई सेल्फ इन माई ओन थाट्स। और अगर मैं अपने थाट्स किसी को बताती हूँ तो वो लोग बहुत कंसर्न हो जाते हैं मेरे बारे में। आई सक्सेसफुली चेंज माई लोकेशन फ्रॉम देयर टू योर, बिकॉज वहाँ पे लाइट डायरेक्टली मेरे चश्मे पे पड़ रही थी और तुम लोगों को रिंग लाइट का गोला गोला दिख रहा था। मैं इतनी गंभीर बातें कर रही हूँ और मेरा सेटअप इतना फ़नी कि कोई इन रियल लाइफ देख लेगा ना तो हंस देगा, क्योंकि मैंने रिंग लाइट को मेरे बिस्तर के ऊपर रखा, और ये जो मेरा है कैमरा इसको भी मैंने बिस्तर के ऊपर रखा है विदाउट एनी स्टैंड। सो कमिंग टू माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी, बेसिकली इफ़ यू आर अ कॉन्टेंट क्रिएटर और अ यूट्यूबर, आई फील यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर। एंड अगर तुम मेंटली सेन फील नहीं कर रहे हो, ये तो सबके लिए लागू होता है, यू शुड बी रेडी टू गो एंड विजिट अ थेरेपिस्ट, जो मैंने टिल डेट नहीं किया है। आई डोंट नो क्यों नहीं किया है, बिकॉज मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा नॉट्स आ गए ना जिसको अनटैंगल करने में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कैसे करूँ। आई फील सो स्टक। बीच में रिसेंटली मैं इतना गंदा फील कर रही थी, मतलब एक हॉरिबल फेज़ आ गया था मेरे लाइफ में वेयर आई वॉज लाइक, मतलब मुझे तुम लोगों को बताना था उसके बारे में कि व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विथ, बट मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कैमरा ऑन करके तुम्हारे सामने आके ये सब बोलूँ भी कैसे, बिकॉज वो इतना गंदा पैच था मेरी ज़िंदगी का कि मैं किसी के सामने बोल ही नहीं पा रही थी कि एग्जैक्टली मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट माई कॉन्टेंट का लाइफ, बेसिकली हाउ इट स्टार्टेड। सो मैं एक लॉ स्टूडेंट थी, 5 ईयर का डिग्री मैंने ले रखा था आफ्टर 12th। सो इट इज़ 2 डिग्रीज कंबाइंड, BLS एंड LLB। सो स्टार्टिंग के 2 ईयर्स होते हैं वो बेसिक्स ऑफ लॉ होते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के भी पहले जो पढ़ाते हैं ना वो लॉजिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स, लीगल लैंग्वेज। तो फर्स्ट 2 ईयर्स वो होता है, एंड देन लेटर 3 ईयर्स प्रॉपर LLB स्टार्ट होता है। तो बेसिकली बहुत लोग वो सिर्फ LLB डिग्री करते हैं आफ्टर डूइंग BCom, BA, BMS, मतलब कोई भी एक डिग्री लेते हैं ना उसके बाद ही वो LLB कर पाते हैं। बट देर इज़ अनदर कोर्स आफ्टर 12 जहाँ पे 5 साल में तुम 2 डिग्री साथ में कर सकते हो, लॉ एंड BLS और BA और BBA ऐसा। सो आई वॉज अ लॉ स्टूडेंट, मैं काफ़ी पढ़ाकू थी फर्स्ट 2 ईयर्स, बल्कि मैंने टॉप किए थे। एंड जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी ही लॉकडाउन लग गया था, एंड हमारे होते थे ऑनलाइन क्लासेस, एंड देन आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम इन लाइफ। तो मुझे हमेशा से करना था कुछ कैमरा के सामने, बट मैं फिगर आउट कर पा रही थी कैसे।
तो मैंने जब भी रील्स आया मैंने स्टार्ट किया, और मैंने शॉर्ट्स बल्कि बहुत लेटर इन लाइफ डाला, क्योंकि मैं वेडनेसडे वाला जब मैंने वीडियो पोस्ट किया तब मुझे एक बूस्ट टाइप मिला था कि हाँ मुझे रोज़ डालना चाहिए। तब से मैं रेगुलरली शॉर्ट्स डालती हूँ। और पहले मेरा कंटेंट भी बहुत अलग था। हॉर्न बजा रहे, पहले मेरा कंटेंट ज़्यादातर तो ऑडियो बेस्ड ही था। लाइक मैं अपनी आवाज़ से मैं बहुत इनसिक्योर थी, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं सिर्फ ऑडियो पे चीज़ें लिख के बनाती थी। तो मैंने चालू किया करना, एंड देन इनिशियली मेरे फॉलोअर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते गए। एंड बाद में कॉलेज लाइफ बहुत टफ हो गया जब भी मेरी कॉलेज खुल गए एंड ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए, बिकॉज कॉलेज जाना पड़ता था, असाइनमेंट्स करने पड़ते थे, टेस्ट होता था, एग्ज़ाम होता था, और उसके साथ यहाँ पर भी डेडलाइंस होते थे। ब्रांड के साथ मीटिंग होता था, ब्रांड का वीडियो पोस्ट करना है, ब्रांड अपडेट मांग रहा है स्क्रिप्ट पे, और मैं सोच रही हूँ अरे मैं ये पढ़ाई करूँ ये करूँ। तो वो थोड़ा हैसल हो गया था। बट मुझे ये लगता था कि हाश मेरी पढ़ाई एक बार हो जाए तो मैं पूरा टाइम कॉन्टेंट कर पाऊँगी, कितना अच्छा रहेगा। बट जब मेरी कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूँ। अब तो बहुत ज़्यादा टाइम है सिर्फ कंटेंट, मतलब ठीक है मुझे पता है लोग पूरा टाइम फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं, बट मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी लाइफ बहुत स्लो हो गई है और मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ। आई एम नॉट पुशिंग फुल्ली टू माई एक्सटेंट्स। रिसेंटली तो बहुत ही ख़राब चीज़ पता चल गई मुझे खुद के बारे में। वो एक रियलिटी चेक थी। मुझे समझ में आया कि मेरे पास तो कोई हॉबीज़ ही नहीं है भाई, मुझे कुछ करना अच्छा ही नहीं लगता कंटेंट के अलावा। फिर आई रियलाइज़ कि मेरी पूरी ज़िंदगी कंटेंट के आजू बाजू इर्द गिर्द घूम रही है, और मुझे एक ही चीज़ से खुशी मिलती है, वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो पोस्ट करना। उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ना मुझे बाहर जाना पसंद है, ना मुझे इवेंट्स अटेंड करना पसंद है, ना मुझे किसी से मिलना है, ना कुछ करना है। मतलब मुझे बहुत फोर्स करना पड़ता था ये सब चीज़ें करने के लिए, और खुद को तसल्ली देनी पड़ती थी कि या इट्स फाइन, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू मेक कॉन्टैक्ट्स। दोस्त मुझे अच्छे मिल गए थे कॉलेज में, तो उनसे मिलना मतलब वो मेरा कंफर्ट स्पेस बन गया था, मेरे बिल्डिंग के दोस्त और मेरे ये लॉ कॉलेज के दोस्त। बाकी मेरे को कोई नए इंसान को देखना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स यू क्यूडीज़ जो मुझे मिलके अच्छी अच्छी बातें करते हो और मुझे प्यार देते हो। अगर मैं किसी दिन कंटेंट नहीं बना रही हूँ या कंटेंट पोस्ट नहीं कर रही हूँ, और वो एक पोस्ट करने के बाद जो अच्छी फीलिंग आती है, स्टिम्युलस को सेटिस्फेक्शन, वो नहीं हो रहा, तो मतलब मैं ऐसी हो जाती थी कि क्या किया है, मेरी ज़िंदगी वेस्ट हो गई है। एंड ऑफकोर्स मैं इसके साथ ऑडिशंस देती हूँ, और ऑडिशंस का तो अलग ही ट्रॉमा है भाई लाइफ का। उसमें तो मुझे आता है, मैं उसको प्रायोरिटी रखती हूँ, मैं ऑडिशन देती हूँ बहुत, जितने टेक्स वो मांगते हैं उतने टेक्स में देती हूँ। बट नहीं हो पा रहा यार कुछ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैंने एक एक्टिंग क्लास वर्कशॉप की हुई है, उसकी भी बहुत फ़नी स्टोरीज थी, मैंने उस पर भी स्टोरी टाइम बनाने का सोचा था, बट तब मैं बहुत बिजी थी। वो जब मतलब मुझे एकदम फ्रेश बनाता था, जैसे ही हुआ वैसे मैं बनाऊँ, क्योंकि सारी स्टोरीज फ्रेश इन माई मेमोरी थे। बट उसके बाद भी मतलब अब मैं दे रही हूँ। मैंने अभी तक 2 TVCs किया है टिल डेट। आप लोगों को पता है, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो शॉर्ट्स पे। फर्स्ट वॉज नेस्कैफ़े एंड देन देयर वॉज कैरेट लेन। बट हमेशा एक थॉट मुझे सताती है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, बिकॉज कंटेंट लाइफ इज़ वेरी टॉक्सिक। अगर मैं सच बताऊँ तो तुम ना बहुत ही देखा देखी में रह जाते हो कि कोई और क्या कर रहा है। आई नो ऐसा नहीं करना चाहिए, और खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड फील करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है। यू कैन डू योगा, मेडिटेशन, अच्छे थॉट्स, मैनिफेस्टेशंस, जर्नलिंग, बहुत कुछ है करने के लिए। बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू टॉक्सिक कंपैरिजन, बिकॉज देयर माइट बी समवन आउट देयर who might or might not be इतना लायक to get so many good opportunities जो तुम भी डिज़र्व करते हो, ऐसा तुम्हें लगता है, बट तुम्हें नहीं मिल रहे हैं। तो पता नहीं यार, ये थोड़े माइंड शैटरिंग एक्सपीरियंसेस रहते हैं कंटेंट के। ऑफकोर्स कोई देखेगा और सोचेगा अरे दीदी आपके इतने फॉलोअर्स है, आपके इतने सब्सक्राइबर्स है, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, वी ऑल लव यू। बट खुद को कभी रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वॉट यू हैव अचीव्ड। यू आर नेवर थैंकफुल। दैट्स द मेन हॉरिबल वर्स्ट एवर पॉइंट। मैंने अभी स्टार्ट किया है ये करना कि मैं सिर्फ अपना देखूंगी, अपना प्रोग्रेस नोट करूंगी, मुझे जो गोल्स अचीव करने हैं मैं उसके टुवर्ड्स हार्ड वर्क करूंगी। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं एक तो फर्स्टली बहुत लेट उठती हूँ इन द मॉर्निंग, उसकी वजह से ही मैं बहुत लेट बैक हूँ, तो वो नहीं हो पाता मुझसे। मेरी एक बहुत ही गंदी प्रॉब्लम है मॉर्निंग्स के साथ, जो कि डीप रूटेड है इन माय साइकोलॉजिकल कुछ तो माइंड, जो मैंने भी थोड़े देर टाइम पहले ही क्रैक किया कि ऐसा क्यों होता है, मुझे मॉर्निंग से क्यों इतनी नफरत है, मुझे क्यों उठना नहीं पसंद है। बट लकीली क्या हुआ था, लास्ट वीक मेरी दोस्त मेरे साथ रह रही थी घर पे, और उसकी वजह से मैं जल्दी उठ जाती थी 10 बजे। बट अब वो चली गई है, अब फिर से मेरी गंदी आदत शुरू हो गई है, लेट उठ के लेट काम करना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आई शुड वेक अप, आई शुड गो टू द जिम, आई शुड डू योगा, आई शुड ईट हेल्दी, बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं खुद को सुधारने के लिए, बट आई एम जस्ट स्टक इन दिस वियर्ड स्टिम्युलेशन। अगर कोई आके मुझे बोलेगा ना कि क्या तू खुश है ज़िंदगी में, तो मेरा जवाब रहेगा नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली
आई डोंट नो व्हाट आई फील एनी मोर। मैं ये सब के पहले बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज मैं अपने इमोशंस अच्छे से फील एक्सप्रेस कर पाती थी। पता नहीं मतलब अब रिसेंटली क्या हो गया है मुझे, मे बी आई शुड स्टार्ट समथिंग एल्स। मुझे बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, मतलब मैंने सोचा है फ्यूचर में इसके साथ बिजनेस भी करना है, या तो मैं एटलीस्ट फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकती हूँ ताकि मैं ऑक्यूपाइड रहूँ और ये सब थॉट्स मुझे नहीं सताए। बट मे बी दैट्स नॉट द एस्केप। ये थॉट्स को मुझे कुछ तो एम्पलीफाई करके करना पड़ेगा। आई नीड माई आंसर्स क्योंकि आई हैव बीन रनिंग फ्रॉम देम सिंस सो लॉन्ग। मुझे पूरा टाइम यही लगता है कि आई डोंट वर्क हार्ड, आई एम नॉट डिजर्विंग। मैं बहुत गंदी चीज़ें बोलती हूँ खुद को इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, बट एट द सेम टाइम आई फील आई डिजर्व अ लॉट मोर दैन आई एम गेटिंग अभी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ट्रू टू माई वर्क। मैं रोज़ शॉर्ट्स डालती हूँ, रोज़ रील्स डालती हूँ, खुद का काम अच्छे से करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, बट लगता है कुछ मिलता नहीं है यार रिटर्न में। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैं कुछ तो गलत कर रही होंगी, मैं क्यों नहीं डिजर्व करती हूँ? ये क्या करूँ मैं? और बट देन आई ऑल्सो सी पीपल हु आर एब्सोल्युटली परफेक्ट मेरी नज़रों में। मे बी वो लोग अपने आप को नहीं समझते होंगे, बट मैं सोच रही हूँ वाओ, ये लोग कितना कुछ कर रहे हैं ज़िंदगी में, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश होके अपना फुल पोटेंशियल रिलीज कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ। मैं स्टक हो गई हूँ मे बी लिविंग ईयर। मुझे मतलब आई डोंट नो यार क्या करूँ मैं निकलने के लिए और अनलीश करने के लिए अपना ट्रू सेल्फ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसका ट्रू मतलब मुझे पता चल रहा है। ऑफ कोर्स बहुत कुछ ले सकते हो तुम वो पैसों से, बट फ्रॉम योर यू आर यू नो इट वॉज टफ सीइंग माई फ्रेंड्स एंड सारे मेरे क्लासमेट्स जब वो लोग इंटर्नशिप की बातें करते थे और कहाँ कौन प्लेस्ड है, कौन से फर्म में काम कर रहा है, कौन से लॉयर के अंडर क्या, और वो लोग एकदम वो टर्मिनोलॉजीज में जाते थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और मैं सोचती थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ, मतलब मैं लॉ ख़त्म करके अपना खुद का करने वाली हूँ, मतलब जो कंटेंट मैंने सोचा है लॉ बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। एम आई मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, ऐसा मैं सोच रही थी। बट देन आई वाज लाइक मे बी मुझे कभी इसमें काम करने में इंटरेस्ट नहीं था, वरना मैं साइमल्टेनियसली एटलीस्ट काम करने की कोशिश करती। बट वो एक वियर्ड एलियनेशन फील होने लगा बिटवीन मी एंड देम। और अभी भी मुझे लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं ज़िंदगी में, मतलब मे बी मैं गलत थी इतना टाइम। टू बी ऑनेस्ट एवरी सेकेंड आई पास मेरा दिमाग पूरा टाइम थॉट से भरा हुआ होता है। या तो वो आइडियाज़ होते हैं, क्या मुझे लगता है ये भी करूँ वो भी करूँ, हाँ अरे ये नोट डाउन करो, अरे हाँ ऐसा है ऐसा करो। पूरा टाइम मैं वो सब चीज़ें के बारे में सोच रही होती हूँ। इवन दो अगर मैं योगा कर रही हूँ, शवासन कर रही हूँ, जब मुझे बोल रहे कि सारे थॉट्स भूल जाओ, मैं नहीं भूल पाती। और मेरे दिमाग में पूरा टाइम सिर्फ कंटेंट कंटेंट चलता है यार। ऐसे तो मैं एक बंद गाड़ी पड़ जाऊंगी एकदम ही, मतलब ना शुक्रा हो जाते हो तुम ये फील्ड में। एक्चुअली ये सब चीज़ें वो निस्मन के पास होती 13 ईयर ओल्ड जिसने प्रे किया था इतना सब, उसको कोई जाके बताता कि भाई ज़िंदगी में तूने ये अचीव कर लिया जो तुझे एक्चुअली करना था, तेरे इतने सारे विशेज़ ट्रू आ गए, तो वो तो भाई बौखला जाती। बट ये सब होने के बाद अब मुझे क्यों इतना सैड और अजीब फील हो रहा है, ब्लैंक। मतलब मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती, मैं माइलस्टोन सेलिब्रेट ही नहीं कर पाती। मुझे गंदा फील होता है पूरा टाइम कि मेरा ये माइलस्टोन हिट हुआ है, नहीं इतना नहीं, अब इसके बाद करूँगी। फिर वो आ जाता है तो लगता है कि नहीं इसके अगली बार करूँगी। मुझे नहीं मिलती खुशी ये सब सेलिब्रेट करने में। इनफैक्ट मैं अपने बर्थडेज भी ढंग से सेलिब्रेट नहीं करती थी जब तक कभी मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे घुस के मुझे पुश नहीं करते सेलिब्रेट करने के लिए। बट आई एम ग्लैड मेरे ये दोस्त एग्जिस्ट करते ज़िंदगी में। मे बी आई शुड डू समथिंग एल्स विद दिस, वरना मैं यही थॉट्स में ड्रेन्ड अप हो जाऊंगी। मुझे खुद को बिजी रखना चाहिए एंड इतना हार्डवर्क करना चाहिए कि मुझे ये सब सोचने का टाइम ही ना मिले। आई शुड बिल्ड दैट काइंड ऑफ लाइफ फॉर मी। कुछ ज़्यादा ही रियलिटी हो गई भाई ये। कभी कभी लगता है मुझे कॉर्पोरेट लाइफ बेटर है क्या ये सबसे, नहीं, बिकॉज मैं अपनी दोस्त को देखती हूँ काम करते हुए एंड मुझे लगता है ये कितनी मेहनत कर रही है ज़िंदगी में। भाई मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मज़े कैसे कर सकती हूँ मैं? क्या करूँ मैं कुछ नया, कुछ एकदम अलग जिससे लोगों का दिमाग ही घूम जाए। आई हैव टू बी आउट देयर, आई हैव टू बी द बेस्ट। मुझे करना है ज़िंदगी में कुछ बड़ा, मुझे हासिल करना है वो। अब वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे सक्सेस चाहिए। अब सक्सेस की बहुत मतलब हो सकते हैं, वही प्रॉब्लम है। बट मेरा मतलब क्या है वो मुझे भी नहीं पता। आई थिंक मेरा दिमाग का संतुलन बस ट्विक हो चुका है एंड मैंने एकदम रॉ अनफिल्टर्ड थॉट्स फेंक के मार दिए सब पे। एंड आई विल वर्क टूवर्ड्स इसका सल्यूशन एंड देन कम एंड टेल यू गाइज। बट मैंने बस अभी सबको बता दिया जो है वो है। सम डेज आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल, but most days I am in this weird phase not knowing what to feel and think, and mostly
डिसअपॉइंटेड विथ माई सेल्फ। मुझे खुद को ना कॉन्स्टेंटली बोलना पड़ता है कि ये है, अभी ये महीने ये भी किया है तूने, कितनी बड़ी बात है, समझ, तुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर वो नहीं बोलती हूँ मैं, या ऐसा कुछ नहीं होता है, तो भाई मैं तो एक ब्लैक होल में गिर जाती हूँ। और बाय चांस कुछ ऐसा हो गया, जैसा मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पर एक सेलिब्रिटी का कोलैब होने वाला था एंड उसने कैंसिल कर दिया एकदम एंड मोमेंट पे पूरे दिन के बाद, या तो फिर एक शूट होने वाला था, एक इवेंट जिसमें सबको बुलाया, बट एकदम ही स्पेसिफिकली मेरे लिए मैंडेट्स रखे और मुझे नहीं बुलाया, तो फिर तो भाई सेल्फ डाउट, इनसिक्योर, सेल्फ ब्लेम सब हो जाता है। मे बी आई एम नॉट लिविंग माई लाइफ, आई एम जस्ट प्योरली एग्जिस्टिंग, एंड अनलेस आई डोंट वर्क और कीप माई सेल्फ फुल्ली ऑक्यूपाइड और बिजी ट्राइंग टू अचीव समथिंग, आई डोंट फील कंटेंट और हैप्पी विथ माई सेल्फ। कभी कभी लगता है मुझे, इवन दो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लोग मुझे वो इज्जत से ट्रीट नहीं कर रहे, या मुझे वैसी वाली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे जैसे किसी और को दे रहे होते, विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। जो उनको मिल रही है चीज़ें लाइफ में, वो मुझे कभी मिलेगी भाई? मतलब इट्स बैड ऑनेस्टली, इफ़ आई एम बीइंग वेरी ट्रू टू यू। अच्छी चीज़ें बहुत है, बट बुरी चीज़ें भी इक्वली वे कर रही है ये जो पूरा फील्ड है ना, इसमें दूसरों पे भी गुस्सा आता है मुझे, बट okay, I think that's too much for today, and I will get back to you guys on tips and tricks about content life, and मैं अपने बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करना चाहती हूँ जो कि तुम्हें भी हेल्प कर सकता है, and hopefully I'll make a video on that, and I will see you guys. Okay, bye for now and take care. Be mentally okay. If you're not, please talk to someone. उससे तो दोस्ती निभाओ, पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड रखो, फैमिली से पास रहो, अपनी पढ़ाई काम जो भी है एकदम शिद्दत से करो, सिर्फ करने के लिए मत करो। या ओके बाय।